जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय भारत का शेयर मार्केट दुबई है दोबारा आज धड़ाम हो गया है और हमारे रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में 90.87 हो गई है। जनता को इसकी गंभीरता समझनी चाहिए जो शेयर मार्केट में हो रहा है और जो हमारे रुपए के साथ हो रहा है। इसको मामूली बात समझकर उड़ाना उचित नहीं है, क्योंकि 2004 के बाद हमारे शेयर मार्केट के साथ जो हुआ है और जिसकी वजह से शेयर मार्केट रिटर्न दे रहा है, लोग लगातार उसमें पैसे लगाते चले जा रहे हैं। सबको सचेत होने की आवश्यकता है कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट ऊपर कैसे जाता है और शेयर मार्केट नीचे कैसे जाता है। पहली बात ये बता दूं, मैं सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर नहीं हूं, इसलिए मेरा शेयर मार्केट के बारे में टिप कोई मैं नहीं दूंगा। क्या करें आप, खरीदें या बेचें, ये मैं कतई नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं तो केवल ये बताऊंगा कि आपको सचेत होने की आवश्यकता है, और क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का प्रोफेसर रहा हूं और ये मेरा बड़ा अच्छा सब्जेक्ट मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, आपको पता है कोई भी चीज के दाम कैसे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, और कैसे गिरते हैं, क्यों घटते हैं। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो उसके दाम बढ़ेंगे, डिमांड कम हो जाएगी तो दाम गिरेंगे। आलू के दाम बढ़ेंगे अगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, फसल कम होगी। मैंने डिमांड और सप्लाई, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड नहीं होगी, दाम गिरेंगे। और डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे। इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो शेयर मार्केट में भी अगर मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज्यादा होगा और मार्केट में अवेलेबल शेयर्स कम होंगे तो दाम शेयर के बढ़ेंगे, और नहीं होगा तो घटेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 2004 में एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसकी वजह से 2004 से 2025 तक शेयर मार्केट ने आपको रिटर्न दिया। लेकिन रिटर्न क्यों दिया भाई? रिटर्न देने के शेयर मार्केट के दो तरीके हो सकते थे, क्योंकि देखिए, मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर जो शेयर मार्केट में मोटा पैसा लगाता है वो कौन लगाता है? एक तो विदेशी निवेशक लगाते हैं और एक भारतीय निवेशक लगाते हैं। भारतीय निवेशकों में कौन लगाता है? भारतीय निवेशकों में म्यूचुअल फंड्स लगाते हैं जो हम लोगों का सामूहिक पैसा हैंडल करते हैं। इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं, एलआईसी टाइप। बड़े बड़े निवेशक लगाते हैं जिनको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, और हमारे जैसे छोटे लोग लगाते हैं जो छोटे छोटे अमाउंट पे शेयर मार्केट में डायरेक्टली लगाते हैं या म्यूचुअल फंड के पैसे के माध्यम से लगाते हैं। तो एक तो हो गए देशी निवेशक, एक हो गए विदेशी निवेशक। आपने देखा पिछले 2 साल के अंदर विदेशी के निवेशकों ने बहुत बड़ी मात्रा में देश से पैसा निकाला है शेयर मार्केट से, लेकिन उसके बाद शेयर मार्केट नहीं गिरा। क्योंकि शेयर मार्केट क्यों नहीं गिरा? शेयर मार्केट इसलिए नहीं गिरा कि देश के अंदर जो देशी निवेशक थे उनका भरपूर पैसा शेयर मार्केट में लगातार आ रहा था। अच्छा, आ क्यों रहा था? इसलिए रहा था कि 2004 में एक निर्णय लिया था भारत सरकार ने कि जो सरकारी एम्प्लॉइज को पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, बेसिक की 50% की, वो पेंशन 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले लोगों को नहीं मिलेगी। और उनको कैसे पेंशन का एक रिप्लेसमेंट दिया गया था? कहा गया था कि न्यू पेंशन स्कीम लाई जाएगी, जिसको बाद में यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर दिया गया। और ये कहा गया कि पैसा आप अपने अंशदान करेंगे और सरकार उसमें पैसा लगाएगी, और वो पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में चला जाएगा या बॉन्ड मार्केट में चला जाएगा। अब मानी बात है, बहुत बड़ा कॉर्पस है, लाखों करोड़ों का कॉर्पस है। अब इतने सारे एम्प्लॉइज, उन एम्प्लॉइज का योगदान, फिर सरकार का योगदान, फिर वो सारा पैसा शेयर मार्केट में चला जाना या बॉन्ड मार्केट में चले जाना। तो शेयर मार्केट में पैसा जाएंगे तो पैसा ज्यादा हो जाएगा, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो शेयर बढ़ेंगे। अच्छा, एलआईसी के पास बहुत पैसा है, जो हम आप जो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं और क्लेम बहुत कम होता है तो उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, पैसा उनके पास हमेशा रहता है। अगर एलआईसी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करेगा तो शेयर मार्केट बढ़ेगा। और इसके बावजूद कि जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार पैसे को निकाल रहे हैं, इसके बावजूद शेयर मार्केट नहीं गिरेगा, क्योंकि देशी निवेशकों का बहुत सारा पैसा उसमें लगा हुआ है। लेकिन आप देखिए, पिछले 1.5 साल में अगर आप शेयर मार्केट का बिहेवियर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि शेयर मार्केट नहीं बढ़ा है।
जो निफ्टी का स्तर था वो पिछले 1.5 साल में टच हम नहीं कर पाए, बल्कि उससे नीचे हैं। इसका माने 1.5 साल में हमें रिटर्न नहीं मिला है, हमें नेगेटिव रिटर्न मिला है, पॉजिटिव रिटर्न मिला ही नहीं। जबकि आशा ये की जाती है कि अगर शेयर मार्केट रिटर्न दे रहा है और इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है तो शेयर मार्केट में रिटर्न मिलना चाहिए। इसके बावजूद कि देशी निवेशकों का भरपूर पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, क्योंकि वो मजबूरी में दे रहे हैं, बिना चाहे दे रहे हैं। वो एलआईसी में भी अगर प्रीमियम दे रहे हैं तो एलआईसी अगर उनका पैसा शेयर मार्केट में लगा रहा है, उस पे निवेशकों का कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बावजूद शेयर मार्केट 1.5 साल में नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो यही पैसा 1.5 साल में अगर आपने बॉन्ड में लगाया होता है या फिक्स डिपॉजिट में लगाया होता तो 6-7% रिटर्न तो आपको मिलता। तो आपकी पूंजी बढ़ी तो नहीं, आपकी पूंजी घट गई। अच्छा, विदेशी निवेशक पैसा क्यों निकाल रहे हैं भाई? अब ये तो सोचना चाहिए ना। चलिए, हमारी गोदी मीडिया और हमारा आईटी सेल और दुनिया भर की अफवाहें ये तो देश के अंदर बताने के लिए काफी हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत बढ़िया काम कर रही है, हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गए हैं, इंपोर्ट कम हो गए हैं। जबकि वास्तविकता ही है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते होते और इंपोर्ट कम हो गए होते तो हमारा रुपया मजबूत हो गया होता। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आता है और इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर बाहर जाता है। लेकिन पिछले 1.5 साल में लगातार रुपया कमजोर होता गया और डॉलर मजबूत हो गया है, और आज की तारीख में वो 90.85 पे पहुंच गया है, जबकि 2 महीने पहले वो 89.50 का था। माने 2%, 2.5% का रुपया और कमजोर हो गया। अब मुश्किल ये हो गई है कि जो विदेशी निवेशक देश के अंदर, भारत के अंदर शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, वो अगर डॉलर में पैसा लगाता है तो उस समय अगर 89 का डॉलर होता है तो 89 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब उसका रिटर्न मिलता है वो जब रुपए में मिलता है और उसे डॉलर में कन्वर्ट करता है तो उसको नुकसान होता है। इसलिए वो भारत से पैसा निकाल रहा है, क्योंकि अच्छा, इससे एक और बड़ी परेशानी हो रही है। जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो इंपोर्टर्स हैं, जिनको अमेरिका से माल मंगाना है, विदेश से माल मंगाना है और डॉलर टर्म से मंगाना है, तेल मंगाना है, कच्चा तेल मंगाना है, तो अगर वो मंगाते हैं और आपका डॉलर और कमजोर मजबूत हो जाता है, रुपया कमजोर हो जाता है, तो वहां के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये घबराते हैं कि भैया ये तो जो इंपोर्ट करने वाला भारतीय है तो अपने वादे से मुकर जाएगा और मेरा माल कैसे पहुंचेगा। तो वहां के जो एक्सपोर्टर्स हैं अमेरिका के, वो भी बड़े परेशान हैं कि उनके डील कैंसिल हो रही हैं, समस्याएं उनके लिए पैदा हो रही हैं। तो देश की जनता को, देश के लोगों को ये समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि शेयर मार्केट गिरने का आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है, विदेशी निवेशक हमारे देश से पैसा क्यों निकाल रहे हैं और रुपया कमजोर क्यों होता चला जा रहा है। और इसके बारे में अगर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, भाई देखिए, शेयर मार्केट बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? या तो एफडी के इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए जाएं। अब इंटरेस्ट रेट अगर एफडी के कम कर दिए जाएंगे और 5-5.5% आपको एफडी में इंटरेस्ट मिलेगा, तो मानी बात है कि लोग कोशिश करेंगे कि एफडी में पैसा 5-5.5 का कमाने के बजाय बेटर है कि शेयर मार्केट में लगा दो। रिस्क जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा रिटर्न तो मिल ही जाएगा। वहां भी सरकार ने खेल कर दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगा दिया। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं था, और एसटीटी भी है, मैंने हर ट्रांजैक्शन पे भी टैक्स लेंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे भी टैक्स लेंगे, शॉर्ट टर्म में भी लेंगे। तो हर तरह के सरकार जो है टैक्स लिए चली जा रही है। तो शेयर मार्केट में लगाने से आपको कम फायदा हो रहा है, और एफडी और बॉन्ड में आपका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, इसलिए फायदा कम हो रहा है। तो आप तो हर जगह भुक्तभोगी हैं। और एलआईसी में जो पैसा लगा रहे हैं वो भी उधर जा रहा है, और जो भी अपनी जमा पूंजी, तो आपके पास अब विकल्पहीन आप हो गए हैं कि आप पैसा लगाएं तो लगाएं कहां। जिन्होंने सोने चांदी में लगा दिया था वो तो चलिए प्रॉफिट में आ गए, लेकिन सोने चांदी में जिन्होंने नहीं लगाया और बॉन्ड में या शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और उनको रिटर्न न मिले, तो अगर उनके हाथ में परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो देश की इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं, और देश की जनता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वस्तु स्थिति को समझे। शेयर मार्केट का न बढ़ना, विदेशी निवेशकों का लगातार पैसा निकालना, इसके बावजूद कि भारत के अंदर इंटरेस्ट रेट लगातार कम किए जा रहे हैं जिससे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, और डॉलर का मजबूत होना और रुपये का कमजोर होना, और अमेरिका द्वारा हमसे ईरान और रूस से तेल खरीदने पे प्रतिबंध लगा देना, जिसकी वजह से अब हमें 20% तेल और महंगा खरीदना पड़ेगा। और जब हम 20% तेल और महंगा खरीदेंगे तो रुपया और ज्यादा कमजोर होगा, विदेशी निवेशक और ज्यादा भागेंगे, और हमारा शेयर मार्केट और गिरने की संभावना है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं केवल विवेचना कर रहा हूं, और अपने विवेक और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप अपने निर्णय खुद लें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।